माह बाद पैदा हुए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आवन नाल कटी हुई थी। आवन नाल बच्चे को पैदा होने के बाद दाई काटती। आप खतनाशुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। अल-हादिया, आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्कसाली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक़्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्कसाली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए, ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत के ये अल्फाज हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे किसी हालत में थे। तबकात, आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो इनसे एक नूर निकला, इस नूर से शाम के महला जगमगा उठे। तबकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक़्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आईं। अल्लामा सहल रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ़ की। एक रवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बकरतन व असील। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ़ है और मैं सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी वलादत किस दिन हुई? इस बात पे सबका इत्तफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक़्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रवायत 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रवायात हैं। ज़्यादातर मुअक्खरीन का ख्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीम के तरीक़ा के हिसाब से जब तारीख़ निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली, मतलब ये कि इसके बारे में सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और पीर का दिन था। ये भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली, पीर के रोज़ ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज़ ही आपकी वफ़ात हुई। आप आलम फ़ील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्रहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वाक़े कुछ ही दिन बाद हुई। वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्रहा यमन का शाही हाकिम था। हज के दिनों में इसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। इसने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? इसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। इसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? इसे बताया गया पत्थरों का है। इसने पूछा, इसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहाँ जो धारीदार कपड़ा जाता है इससे इसकी पोशाक तैयार होती है। अब्रहा ईसाई था। सारी बात सुनकर इसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह इसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया, सोने और चांदी से इसको सजाया, इसमें कई दरवाजे रखवाए, इसमें सोने के पुतले जड़वाए, इसने दरमियान में जवाहर लगवाए, इस मकान में एक बड़ा सा यकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतज़ाम किया। इसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहरात भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों ने कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही, मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइली कई साल तक इसका हज करते रहे, इसमें इत्तफाक करते तवाफ़ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यही अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफ़ीर खशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के ख़िलाफ़ दिल में उड़ता रहा। आखिर इसने दिल में ठान ली कि वह अब्रहा की इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात इसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्रहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ, कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है, मैं इसे ढा दूँगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूँगा। इसने शाम व हबशा को ये तफसीलात लिख दी। इससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेजे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा हाथी था कि इतना बड़ा हाथी रोए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो अपनी फ़ौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवाज़ में पहुंचा तो अब्रहा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि लोगों के जानवर लूट लिए जाए। इसके हुक्म पर फ़ौजियों ने जानवरों को पकड़ लिया। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी शामिल थे।
نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبدالمطلب کا دوست تھا۔ عبدالمطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبدالمطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی میں اسے کمال حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبدالمطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبدالمطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر انہیں کوئی پکڑ نہ لے۔ تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہوا۔ پھر عبدالمطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ نے اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکس چبھوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس کی طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو وہ پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے تجربہ کئی بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔